अब देखो यार, अगर तुम लोग टीएनए रेसलिंग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइज कल यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के अगेंस्ट ऑल ऑड्स पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू का एक फॉर्मर सुपरस्टार डेब्यू करने वाला है। वार्डलॉ के एडब्ल्यू के लीव करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। हैमरस्टॉर्म के टीएनए में डेब्यू को लेकर हैमरस्टॉर्म का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। एडब्ल्यू के कल होने वाले रैंपेज शो के ऊपर शोता इमिनो एडब्ल्यू पर रिटर्न करने वाले गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिविल वॉर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी खुली गई तब से ही यहाँ पर एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के बीच में सोशल मीडिया पर आए दिन यहाँ पर वॉर चलते रहता है। और इवन यहाँ पर दोनों कंपनीज के बीच में आज के टाइम पर दोनों कंपनी के मैनेजमेंट लगातार एक दूसरे को मॉक करती गए। और गाइज कुछ दिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीआर टीम के द्वारा एडब्ल्यू कोलिजन के फेक व्यूअरशिप को लेकर रिपोर्ट लीक करने के बाद अब एक बार फिर से डब्ल्यूओएन की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई के एडब्ल्यू के खिलाफ सैडी टैक्टिक्स को लेकर काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूओएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एडब्ल्यू को लेकर लगातार नेगेटिव पीआर की जा रही है। और ये नेगेटिव पीआर और कोई ना करवाकर बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ और प्रेसिडेंट निक खान के द्वारा कराई जा रही है। और गाइस यहां पर कुछ दिन पहले एडब्ल्यू कोलिजन के व्यूअरशिप को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई थी वो रिपोर्ट भी यहां पर निक खान के द्वारा बाहर करवाई गई थी। बट गाइस इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एडब्ल्यू कंपनी के वीकली जब भी व्यूअरशिप सामने आती गए तो गाइस वीकली व्यूअरशिप के सामने आने से पहले अल्फ्रेड कनुआ के द्वारा यहां पर फास्ट नेशनल नंबर सामने आते गए। और गाइस यहां पर अल्फ्रेड कनुआ जो नंबर्स रिवील करते गए वो यहां पर एडब्ल्यू की एक्चुअल व्यूअरशिप के मुकाबले हमेशा कम होती गए, क्योंकि वो व्यूअरशिप फाइनल व्यूअरशिप ना होके बल्कि यहां पर अर्ली व्यूअरशिप होती गई। और गाइस यहां पर अल्फ्रेड कनुआ हमेशा ही ये जो व्यूअरशिप रिवील करते गए ये और कोई नहीं बल्कि ट्रिपल एच और निक खान के द्वारा कराया जा रहा है। और गाइस यहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि क्योंकि ट्रिपल एच यहां पर सिर्फ रेसलिंग बिजनेस में काम करते गए तो गाइस इसीलिए रेसलिंग बिजनेस के बाहर टीवी इंडस्ट्री के अंदर ट्रिपल एच के पास उतनी पहुंच नहीं गई। बट गाइस क्योंकि निक खान डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले टीवी इंडस्ट्री के अंदर काफी लंबे टाइम तक काम कर चुके गए तो गाइस निक खान के लिए ये बहुत ही आसान होता है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीआर टीम के जरिए एडब्ल्यू कंपनी के वीकली व्यूअरशिप के अर्ली व्यूअरशिप को निकालकर अल्फ्रेड कनुआ के द्वारा लीक कराए। और गाइस यहां पर मेल्जर का यह भी कहना है कि एडब्ल्यू की जो अर्ली व्यूअरशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा लीक कराई जाती है इस व्यूअरशिप को लीक कराने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काफी मोटे पैसे भी खर्च कर रही है। और बेसिकली यहां पर एडब्ल्यू को बदनाम करने के लिए निक खान और ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीआर टीम के साथ मिलकर एडब्ल्यू कंपनी को बदनाम करने के लिए काफी पैसे भी खर्च कर रहे गए। वेल गाइस क्योंकि ये बातें एक बार फिर से मेल्जर की तरफ से आ रही है तो मैं पर्सनली इस पर कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूंगा। बट गाइस अगर यहां पर ये बातें सच में सही गए तो गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर टोनी खान इन चीजों को एड्रेस करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू की वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार वार्डलॉ की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वार्डलॉ यहां पर एडब्ल्यू के वन ऑफ द ओरिजिनल रेसलर है जिसने यहां पर 2020 में एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया था। और पिछले 4 सालों में एडब्ल्यू के अंदर वार्डलॉ के काफी घटिया बुकिंग के बाद आए दिन इंटरनेट के ऊपर रेसलिंग फैंस वार्डलॉ को एडब्ल्यू को लीव करने को लेकर डिमांड करते गए। और अब यहां पर फाइनली इस हफ्ते वार्डलॉ ने कुछ ऐसा किया ही जिससे कि ये टीज हो रहा है कि वार्डलॉ एडब्ल्यू को फाइनली लीव करने वाले गए। वल इस हफ्ते वार्डलॉ ने उनके रेसलिंग रिंग नेम वार्डलॉ को लेकर अमेरिका के अंदर ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। और वार्डलॉ के उनके रिंग नेम को लेकर ट्रेडमार्क फिल करने के बाद इंटरनेट के ऊपर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि वार्डलॉ अब यहां पर फाइनली एडब्ल्यू कंपनी को लीव करने वाले गए। वेल गाइस वैसे तो अभी तक वार्डलॉ के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किसी तरह की कोई भी डिटेल सामने नहीं आई गए। बट गाइस मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि वार्डलॉ जल्द से जल्द एडब्ल्यू कंपनी को लीव करे, क्योंकि एडब्ल्यू के अंदर वार्डलॉ का करियर सच में बर्बाद हो रहा है। और एनएक्सटी से ब्रॉन बेकर के मेन रोस्टर पर प्रमोट होने के बाद डेफिनेटली एनएक्सटी के अंदर वार्डलॉ को बढ़िया पुश मिल सकता है। वेल आपको क्या लगता है, वार्डलॉ को एडब्ल्यू लीव करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के अनदर लिविंग सुपरस्टार जेफ हार्डी की। वेल
गाइस ये बात तो मैं सुबह की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैट हार्डी के AEW को कुछ महीने पहले लीव करने के बाद जेफ हार्डी का भी AEW कॉन्ट्रैक्ट इस हफ्ते के अंदर ओवर हो चुका है और अब यहाँ पर आप ये जानकर शॉक होने वाले हो कि जेफ हार्डी का कॉन्ट्रैक्ट इस हफ्ते ओवर ना हो के बल्कि आज यहाँ पर ओवर हो चुका है। और आज यहाँ पर जेफ हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि पॉसिबली कल सुबह जब TNA रेसलिंग उनका अगेंस्ट ऑल ऑड्स पेपर व्यू करेगी तो इसी पेपर व्यू के ऊपर जेफ हार्डी यहाँ पर TNA के ऊपर रिटर्न करेंगे, क्योंकि इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर मैट हार्डी यहाँ पर मूस को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले गए। और कल यहाँ पर जब TNA के अगेंस्ट ऑल आउट्स पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर मैट हार्डी और मूस के बीच में वर्ल्ड टाइटल मैच होगा तो पॉसिबली इस मैच के अंदर मैट हार्डी को वर्ल्ड चैंपियन बनाने की मदद करने के लिए जेफ हार्डी यहाँ पर TNA के ऊपर रिटर्न करने वाले हैं। गाइस जब ये तो कल सुबह TNA के अगेंस्ट ऑल ऑड्स पेपर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि हार्डी यहाँ पर रिटर्न होकर उनके ब्रदर मैट हार्डी की मदद करते हैं या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही TNA रेसलिंग की तो गाइस यहीं WWE और TNA के क्रॉस ओवर के बाद ऑलरेडी यहाँ पर TNA रेसलिंग के काफ़ी सारे रेसलर WWE के ऊपर यहाँ पर जाने को लेकर बातें चल रही है और अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर TNA रेसलिंग के एक और सुपरस्टार का नाम जुड़ चुका है जो और कोई नहीं बल्कि TNA के न्यूएस्ट साइनिंग एलिस हैमरस्टोर्म है। और गाइस कुछ दिनों पहले हैमरस्टोर्म के TNA को ज्वाइन करने के बाद इस हफ्ते हैमरस्टोर्म ने सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को टीच कर दिया है कि वो यहां पर पॉसिबली नेक्स्ट वीक WWE के NXT शो के ऊपर 25 मैन बैटल रॉयल के अंदर TNA रेसलिंग की तरफ से WWE के NXT के ऊपर उतर सकते गए। मतलब ये तो NXT के शो को देखकर ही पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक हैमरस्टोर्म NXT के ऊपर उनका डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो की। गाइस वैसे तो मैं नॉर्मली रैम्पेज का प्रीव्यू बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, बट गाइस क्योंकि कल यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर एक बार फिर से NJPW का एक बड़ा सुपरस्टार AEW के रैम्पेज पर अपीयर होने वाला है तो गाइस इसलिए इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर रैम्पेज का प्रीव्यू करेंगे। गाइस यहाँ पर कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर शोटा इमिनो AEW पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, जो यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर NJPW AEW सुपर रॉकी रोमेरो को फेस करने वाले गए। बट इसके अलावा रैम्पेज शो के ऊपर कल यहां पर सतनाम सिंह हमें यहां पर एक्शन में देखने को मिलेंगे तो वहीं AEW के रैम्पेज शो के ऊपर पैक यहां पर रैम्पेज के ऊपर जे लिथल को फेस करेंगे। और इसके साथ साथ टाइमलेस टोनी स्टॉर्म AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें यहां पर विल ऑस्प्रे की वाइफ एलेक्स विजडर को फेस करते हुए दिखाई देंगी। तो गाइस वहीं शो के ऊपर गेट्स ऑफ एग्नी भी कल यहां पर एक्शन में होने वाले गए। वाला आप लोग AEW के कल होने वाले रैम्पेज को देखोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि कल शाम को 7 बजे के ऊपर हम यहां पर एक बार फिर से एलीट मेनिया के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जहां पर इस बार लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हम यहां पर WWE के क्लैश ऑफ द कासल को लेकर बात करने वाले गए। तो गाइस इसलिए कल शाम 7 बजे के ऊपर आप यहां पर एलीट मेनिया के लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेना। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।